हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे दोस्त नमस्ते और कंटिन्यूस कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इस समय मैट्रिक क्लास 12 मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 सेशन अपन ने लिए हुए हैं और पूरा बेसिक अपन ने वहाँ से क्लियर करा हुआ है और लास्ट सेशन अपन का एक्सरसाइज पर भी था, उसको मैंने सॉल्व करा हुआ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा और उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर नहीं बनते हैं तो। बहरहाल पूरा सेशन अगर आपने अच्छे से देखा हुआ है, अच्छे से वॉच करा हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को खुद हैंडल कर ले जाओगे, इस बात की गारंटी है अगर आपने पूरे सेशन को अच्छे से वॉच करा हुआ है ना। क्योंकि पूरा बेसिक पढ़ा दिया गया है, उस चैप्टर में कुछ बचा नहीं था कोई बेसिक, और अगर बेसिक नहीं बचा हुआ है इसका मतलब उसी पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज मिलती है और आप जितनी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को आप खुद हैंडल करने वाले हो आराम से, कहीं कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, है ना। चले आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसको हम सतत्ता बोलते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं? संतत्य, है ना। कई बार सतत्ता, तो इसके कई नाम बोलने हैं। कंटिन्यूटी जिसको बोलते हैं ना, इंग्लिश बोले, इंग्लिश में उसके नाम अच्छे होते हैं ना। कई बार नाम हमको इंग्लिश में ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, हिंदी में नाम ज्यादा इरिटेट करता है, तो आप कंटिन्यूटी को ही समझे, है ना। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर करते हैं इसको अपन, है ना। बने रहें, नया सेशन होगा, पहला सेशन होगा और आपको मालूम है कि बिल्कुल बेसिक अपन पढ़ते हैं और इसको अगर पढ़ लेते हैं तो ये जो कैलकुलस वाला है ना, कैलकुलस यानी कि अवकलन और समाकलन, ये बिल्कुल अब स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल अब क्या है, बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके लिए जो पहला पार्ट हम ले रहे हैं वो सततता है। वो क्या है? वो आपके पास सततता है, जिसको हम कंटिन्यूटी बोलते हैं, है ना। बिंदु मेरे पास कंटिन्यूटी, है ना। चलो ठीक है, सततता। चलो क्या है अपन के पास? सातत्य, है ना। कई बार इसको, है ना, सातत्य, है ना। अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या है कंटिन्यूटी, क्या है ना। सबसे पहले तो अपन यही समझे कि कंटिन्यूटी से मेरा क्या मतलब होता है ना। बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, है ना। कहीं कोई घबराने की बात नहीं, आराम से केवल आप सीखें। अगर आप सीख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन को बनाना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आप आराम से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। चलो अपन इन शब्द पर ही बात करते हैं जो आपके पास कंटिन्यूटी लिखी हुई है, जिसको हम सातत्य बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम सततता बोलते हैं। कई बार क्या बोल देते हैं उसको? सततता भी अपन बोल देते हैं, लेकिन आप ये नाम जरूर याद रखें, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप समझते हैं, बीच में कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, बिल्कुल सतत है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सतत है ये चीज। अब यहाँ पर ये कंटिन्यूटी से मतलब क्या है? हम किसी एक बिंदु पर फलन की कंटिन्यूटी देखेंगे। हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर ध्यान से केवल आप सुने, मैंने आपसे क्या कहा, इस चैप्टर में अभी जो हम अपन बिंदु कंसीडर कर रहे हैं वो बिंदु ये है कि किसी बिंदु पर एक एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर हमें क्या करनी है? हमें सततता की, किसी फलन की सततता की जांच करनी है। किसी फलन की सततता की जांच करनी है किसी बिंदु पर, राइट। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट, है ना। तो ये बिंदु अपन का रहेगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, मैंने ये कहा कि यहां पर हम किसी बिंदु पर फलन की सततता की जांच करेंगे कि किसी बिंदु पर फलन सतत है या नहीं है। अगर है तो सतत है और नहीं है तो असतत है। कंफर्म, डन। हम किसके करेंगे? फलन की किसी बिंदु पर सततता की जांच करेंगे। अच्छा, आगे अपन क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए अपन आगे कंसीडर करते हैं। तो बिंदु अपन को समझ में आ चुका है। बिंदु अपन का क्या है कि हम फलन की सततता की क्या करेंगे? जांच करेंगे किसी भी बिंदु पर। अब यहाँ पर फलन हमको पता है, फलन कई प्रकार के हो सकते हैं ना। वो एक चर वाला हो सकता है, दो चर वाला, तीन चर वाला, चार चर वाला, इस तरीके के फलन आपके पास हो सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो कंसीडर कर रहा हूँ वो एक चर वाला फलन अपन ले रहे हैं। मैंने फिर कहा, मैंने क्या कहा? मैंने एक चर वाला फलन अपन ले रहे हैं। ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो आपको हो सकता है कि दिमाग में आपके घुसी हो। यही पहला बिंदु रहेगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट, है ना। तो हम सततता की जांच करेंगे किसी बिंदु पर फलन की, राइट। चलो अपन इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एक फोटो अपन बनाते हैं, फोटो से आपको बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा। अभी इस फोटो को अगर आप समझ लिए तो मान लीजिए आपने सततता में अपना लोहा जमा लिया, है ना। आपने यहाँ पर अपनी जमा लिया है आप। चलो देखो क्या करते हैं अपन इसमें। देखो मैं फोटो, दो फोटो से आपको इसको बिल्कुल क्लियर
करता हूँ, कोशिश करते हैं कि अपन अच्छे से इसको समझ लें, है ना। तो आपको पता है ये x होता है ना, और ये अपन को पता y होता है, इसको हम क्या बोलते हैं x डेज, इसको y डेज बोलते हैं ना। ये x डेज है ना, ये y डेज, ये सबको पता है। एक फोटो अपन बनाते हैं ना, ध्यान देना। ध्यान देना, ठीक है। चलो दो फोटो बनाते हैं अपन। पहले इस पर अपन बात करते हैं, इस फोटो पे गौर फरमाइएगा, ध्यान से आप देखें। ये 0,0 फोटो से अपन सततता को सीखने की तरफ चले हैं, कंटिन्यूटी को जानने के लिए चले। इस फोटो से अभी सब कुछ साफ साफ आपको दिख जाएगा। चलो देखो, इसको देख रहे हो, यहाँ पर कोई टूट पैदा हो गया है ना, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, बीच में टूटा है, राइट। यहाँ पे ग्राफ आपके पास क्या है, टूट चुका है। अगर आपके पास एक फलन है, चलो मैंने ले लिया f ऑफ x, एक आपके पास क्या है, फलन है, और ये बराबर हमने ले लिया किसके, ये y के बराबर है। एक फलन आपको दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये आपके पास क्या दे रखा है, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये क्या, ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है ना, फलन दे रखा है। ये देखो, ये आपके पास एक क्या दे रखा है, फलन दे रखा है y इक्वल टू एफ ऑफ x। हमें x बराबर a पर, कहाँ x बराबर a का मतलब 1 2 3 4 5 0 कुछ भी है ना, हमें क्या करनी है, जांच करनी है कि ये फलन सतत है या नहीं है, सतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। एक बार फिर से, ये आपके पास तो एक फलन दिया हुआ है और हम x बराबर a पर जांच करने की तरफ चलेंगे कि x बराबर a पर ये फलन सतत है या नहीं। बस हमने एक ऐसे ही यूं ही एक क्या ले लिया है, एक बस हम समझाना चाह रहे हैं, अभी हमने कोई प्रश्न नहीं लिया है, बस हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इस तरीके का फॉर्मेट बना करके एक प्रश्न का, और आपको समझाने की कोशिश, ये कोई प्रश्न नहीं लिया हुआ है हमने, ठीक है ना। बस आपको समझाने का, आपको रूबरू करवाया जा रहा है कि कंटिन्यूटी से दिमाग में कैसे बिठाए, कंटिन्यूटी को ना, सततता को दिमाग में बिठाए कैसे। तो इसलिए हमने कहा कि एक फलन ने लिया, हमने कहा था किसी फलन की किसी बिंदु पर सततता की जांच करेंगे, यही अपन का बिंदु है। तो हमने एक फलन ले लिया और हमने एक बिंदु ले लिया, हम इस बिंदु पर इस फलन की सततता की जांच करेंगे, क्या ये फलन सतत है इस बिंदु पर या नहीं। चलो देखो आराम से, x बराबर a, ये देखो x है, x बराबर a पर देखो, ये देखो, ये x बराबर a पर ये है फलन का मान, x बराबर a पर क्या है, x बराबर a पर फलन का मान ये वाला है, ध्यान देना। x बराबर a का फलन का मान क्या है, x बराबर a पर फलन का मान ये है, या यहीं पर आप इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैंने दिखाया हुआ है ना, या फिर यहीं पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब चले ध्यान देना, यहाँ पर x बराबर a पर फलन का मान क्या है, ये देखो x बराबर a, यहाँ ध्यान देना, x बराबर a, x बराबर फलन का मान क्या है, ये वाला है। चलो अब इसका बायां पड़ोसी देखो और इसका दायां पड़ोसी देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, ध्यान देना, इसका बायां पड़ोसी और इसका दायां पड़ोसी है ना, x बराबर a पर फलन का मान तो ये वाला है, ठीक है ना, या यहीं पर आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो x बराबर a पर फलन का मान आपके पास ये वाला है। अब इसका बायां और दायां देखो, अच्छा बायां वाला अगर आप देखना चाहते हो तो बायां ये है, और दायां देखना चाहते हो तो दायां ये है ना। इसका पड़ोसी ये बायां है और इसका पड़ोसी ये बायां, और ये आपके पास क्या है, दायां है। अब देखो, अगर ये बायां वाला दायां वाले के पास जाना चाहता है, ध्यान से समझना, अगर ये बायां वाला किसके पास जाना चाहता है, इस दाएं वाले के पास जाना चाहता है, तो कैसे जाएगा, सोच के सोचो। अगर ये बायां वाला इस दाएं वाले के पास जाना चाहता है तो देखो, इस चीज को अच्छे से नहीं, तो चलो मैं पेन चला के आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, मैं यहाँ से चला, मान लो ये हमारे पास रास्ता है, ये देखो, ये मैं ऐसे चला यहाँ आया। अब यहाँ से आपको कहाँ है, ये देखो यहाँ आया, यहाँ से आया कहाँ, यहाँ आया, और यहाँ से फिर हम यहाँ आए, मतलब बीच में क्या हो गया, बीच में टूटन पैदा हो गई, बीच में क्या पैदा हुई, बीच में टूटन पैदा हो गई। यहाँ से समझना है ना, बीच में देखो पेन अपन को उठाना पड़ गया ना, अगर पेन आपको उठाना पड़ गया है, इसका मतलब ये वाला यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है सीधे, यानी कि बीच में टूटन पैदा हो गई है, यानी x बराबर a पर यहाँ पर फलन सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। समझो है ना, मतलब इस ग्राफ से मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। इसका दाया देखो और इसका दाया देखो और इसका बाया देखो, तो यहाँ पर अगर हमने पेन चलाया, पेन इस तरीके से ला रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से पेन हमें उठाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे लाना पड़ रहा है, और यहाँ से फिर उठा करके यहाँ लाना पड़ रहा है ना। अगर ये वाला यहाँ पर जाना चाहता है तो सीधे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बीच में क्या पैदा हो गया है,
बीच में यहाँ पर टूटन पैदा हो गई है, बीच में यहाँ पर टूटन पैदा हो गई है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। इसका मतलब x बराबर a पर ये फलन सतत तो नहीं है ना, क्योंकि हमें पेन उठाना पड़ रहा है, और जब पेन उठाना पड़ जाए तो आप ये समझ जाए कि वो फलन उस बिंदु पर जो है सतत तो नहीं है, एकदम कंफर्म, डन। उस बिंदु पर जो है फलन का मान क्या है, सतत नहीं है, फलन सतत नहीं उस बिंदु पर। चलो, यानी कि पेन उठाना पड़ रहा है, यानी कि यहां से आप आ रहे हो यहाँ से फिर आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब ये सतत नहीं है x बराबर a पर, है ना। तो अब यहाँ पर देखो x बराबर a पर फलन का मान क्या है, f ऑफ a, ऐसे बोलोगे। x बराबर a पर फलन का मान है आपके पास f ऑफ a, x बराबर a पर फलन का मान क्या है, f ऑफ a। चलो आगे देखें, x बराबर a माइनस h, ध्यान देना, x बराबर a माइनस h, माइनस h का मतलब क्या है, माइनस h का मतलब है कि जस्ट इसके बाएं पीछे घट रहा है ना, a में से कुछ घट रहा है, जब a में से कुछ, यानी x बराबर a पर फलन का मान ये है, और x बराबर a माइनस h का मतलब जस्ट इससे पहले इधर, बस समझे, है ना। x बराबर a माइनस h, है ना, पर बाई पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, इसको कैसे बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कुछ इस तरीके से, f ऑफ a माइनस h, है ना, x बराबर a माइनस h पर बाएं पक्ष की सीमा। चल, या फिर इसको कई लोग ऐसे भी इसको लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और ये f ऑफ a माइनस h, राइट। इस तरीके से भी अपन इस चीज को अपन इस तरीके से भी क्या करते हैं, यानी h जो है टेंड्स टू 0, 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है ना, 0 की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ये आप ध्यान देना, यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया है, टूट गया है, ग्राफ क्या हो गया, टूट गया है, ग्राफ टूटा है, दिल नहीं टूटा है ना, बस ये ध्यान रखें। दिल कैसे टूटेगा, है ना, ग्राफ आपके पास यहाँ पर क्या हो गया है, टूट गया है ना, ग्राफ टूट गया है, x बराबर a पर ये फलन जो है सतत नहीं, ठीक है। चलो, तो इस चीज को हमने क्या, x बराबर a माइनस h पर बाईं पक्ष की सीमा, मैंने क्या लिखा, बाईं पक्ष की सीमा f जो है ब्रैकेट में a माइनस h, या इस चीज को अपन ऐसे भी लिखते हैं ना। आगे देखें, इधर मैं इसको आगे इधर बना लिख देता हूँ, है ना। आगे x बराबर a प्लस h, ध्यान देना, a प्लस h का मतलब जस्ट राइट, a प्लस h का मतलब क्या है, a में कुछ जुड़ रहा है, मतलब राइट इस तरफ, ठीक है ना, पर दाईं पक्ष की सीमा। तो कैसे लिखोगे इसको, ये f a प्लस क्या है, f a प्लस h, ऐसे लिखते हो, या फिर इस चीज को मैंने आपको बताया एक और दूसरा तरीका इसको लिखने का, इसको ऐसे भी आप लिखते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, राइट। इस तरीके से अपन लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब फलन उस बिंदु पर सतत है, बात समझे ध्यान से, है ना। अगर ये तीनों f ऑफ a, है ना, f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a प्लस h, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर बिंदु पर फलन जो है वो सतत है ना। और अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर टोटन पैदा हो गई, यहाँ पर टोटन पैदा हो गई, इसका मतलब फलन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतत आप नहीं बोलोगे ना, बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ, इसको आप a माइनस बोल सकते हो, है ना, ये बराबर नहीं है f ऑफ a प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, a माइनस a प्लस, a माइनस का मतलब a माइनस h, a प्लस का मतलब a प्लस h, है ना। ये तीनों बराबर नहीं है यहाँ पर, है ना, और ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये सतत नहीं है, x बराबर a पर फलन जो है वो सतत नहीं है। तो मजा आया, है ना, ये केस, है ना। इस तरीके से इसको आप a प्लस एच भी लिख सकते हो, इसको आप सॉरी इसको a माइनस एच भी लिख सकते हो, इसको आप a प्लस एच भी लिख सकते हो। चलो यहाँ पर देखो, अब
दूसरी बात अपन देखते हैं ना, इसे ये अपन के पास एक ग्राफ दिया है। अब देखो x बराबर a पर, x बराबर a पर ये देखो ये फलन है, फलन का मान ये वाला है, x बराबर a पर, x बराबर a पर फलन का मान ये वाला है। ध्यान, इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाया ना, बस आप यहीं पे, ताकि आप अच्छे से देख सको, इसलिए ऊपर करके थोड़ा सा दिखाया ना, बस यहीं पर आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये देखो, अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि x बराबर a पर फलन का मान ये वाला है, राइट। अब देखो इसके इस तरफ देखो, इस तरफ बिंदु ये वाला है, बायां पड़ोसी, दायां पड़ोसी ये वाला है ना, इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये बायां पड़ोसी है और ये दाएं पड़ोसी है ना। और अगर ये बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो, अगर बाएं पड़ोसी को दाएं पड़ोसी के पास जाना हो, तो देख लो कोई टूटन है, ये देखो चला गया कि नहीं चला। इसको यहाँ पर ये उठाया पेन, यहाँ पर पेन उठाना पड़ रहा है, यहाँ पर आया, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर किसी पेन उठाने की कोई बात नहीं है, पेन देखो सीधे है ना, यहाँ से चला, ये देखो ये देखो, ये देखो कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना, पेन उठाना ना पड़े, इसका मतलब वहां पर वो सतत है, वहां पर क्या है, सतत है। और सतत होने के लिए शर्त क्या है, सतत होने के लिए शर्त है, ये देखो एफ ऑफ ए है ना, फलन का मान है ना, और ये एफ ऑफ ए माइनस है ना, और ये एफ ऑफ ए प्लस, ये अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बिल्कुल फलन जो है सतत हो जाएगा। अगर ये केस आता है तो फलन बिल्कुल क्या है, सतत है, और अगर ये केस आता है तो फलन सतत नहीं है। अगर इस चीज को आपने अच्छे से, ग्राफ को आपने समझ लिया है, तो मान लीजिए आपने बिंदु को समझ लिया है, अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये थोड़ी सी डिस्कशन थी, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर बीच में पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब पेन उठाना पड़ रहा है, अगर इस बाएं वाले को इस दाएं के पास जाना हो तो पेन उठाना पड़ रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है मतलब बीच में टूटन पैदा हो गई है, और बीच में टूटन पैदा हो गई है, इसका मतलब फिर वो क्या है, वो सतत नहीं है। और यहाँ पर पेन उठाना मतलब बाएं को अगर दाएं के पास जाना तो पेन नहीं उठाना पड़ रहा है ना, पेन अगर ना उठे बिल्कुल चला जाए सीधे सीधे, ठीक है ना, तो अगर पेन ना उठाना पड़े इसका मतलब फिर वो क्या है, वो हमारे पास जो है सतत हो जाएगा। चलो ये थोड़ी सी डिस्कशन अपन ने करी है, अपन क्वेश्चन को और अच्छे से, इस बिंदु को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन तो लेना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन अपन लेते हैं और इसको अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसको अपन, उम्मीद है कि अपन ने पूरी कोशिश करी है कि इसको समझाने की, और आपने समझने की भी पूरी कोशिश करी है। चलिए अपन चल जाते हैं क्वेश्चन पे और इसको हैंडल करते हैं कि किस तरीके से इसमें के प्रश्न आते हैं बनाने के लिए। ठीक, राइट। इरेज करता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन से अपन इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। चलो अभी सारी बातें बिल्कुल आपके सामने नीट एंड क्लीन दिखने लग जाएंगी, है ना। बस एक चीज आपको याद रखनी है, वो मैंने क्या कहा हुआ है कि ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच, ये अगर है बराबर, तीनों बराबर है तो आप उसको सतत बोलोगे, अदरवाइज आप सतत नहीं बोलोगे। ठीक है, राइट। चलो इसको आप अच्छे से फील कर लें। चलो नंबर 1 अपन क्वेश्चन लेते हैं, अभी अच्छे से सब सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 5x माइनस 24, ये कब है, ये जब x ग्रेटर देन एन इक्वल 5 और x लेस देन 5, x बराबर 5 पर सतत है ना। अभी बिंदु अपन का बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अपन इसको देखते हैं। चलो देखो क्या करेंगे, आराम से ध्यान से आप देखिए उसमें x बराबर 5 पर सतत है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है ना। चलो अभी सतत है या नहीं है वो अपन को अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहला काम हल, हमको क्या देखना है, इसका हल देखना है, ठीक है। चलो देखो x बराबर 5 पर, 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन देखो कौन सा है, x बराबर 5 पर फलन का मान, चलो देखो
x बराबर 5 पर फलन का मान क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सा है फलन आपके पास है? f ऑफ x इज इक्वल टू 5 पे ये वाला है x माइनस, ये तो हमने अभी फलन लिया है, ठीक है ना। x बराबर 5 पर चेक करना, देखो बराबर किसमें है? बराबर इसी में ना। तो x बराबर 5 पर कौन सा फलन लेना है? ये वाला x माइनस 4 लेना है, ठीक है। अब सिंपली आप देखें f ऑफ 5, f ऑफ 5 आप लेंगे है ना। तो f ऑफ 5 लेंगे तो कैसे है? यहाँ पर रख दें 5, 5 माइनस 4 है ना। f ऑफ 5 इज इक्वल टू ये 1 हो गया, राइट। ये आपके पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो x बराबर 5 पर फलन का मान, तो सबसे पहले आपको ये देखें कि x बराबर 5 पर फलन कौन सा होगा। तो x बराबर 5 पर फलन है आपके पास x माइनस 4। अब आप क्या कर दीजिए? x के प्लेस पे 5 क्या कर दीजिए? रख दीजिए। नंबर पहला काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो दूसरा काम अपन देखते हैं। दूसरा काम अपन का क्या रहेगा, ठीक है। x बराबर 5 माइनस एच, f बराबर 5 माइनस एच पर बाई सीमा, बाई पक्ष की सीमा, चलो देखो क्या हो जाएगा बाई पक्ष की सीमा। तो इसको सबसे पहले आप फलन लिखो। फलन कौन सा होगा? x बराबर 5 माइनस एच पर बाई पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले आप फलन बताओ, फलन क्या होगा यहाँ पर? 5 माइनस है 5 से कम, तो 5 से कम कौन सा है? 5 से कम ये वाला आप लोगे है ना। ये देखो ध्यान देना, तो 5 से कम फलन कौन सा लेंगे? फलन ये वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस का 24 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर x बराबर आप देखते हो है ना, क्या है? बाई सीमा, बाई पक्ष की सीमा f ऑफ क्या है यहाँ पे? f ऑफ 5 जैसे लिख रहे हैं ना वैसे ही आपको ना x बराबर 5 माइनस एच पर बाई पक्ष की सीमा है ना। तो सबसे पहले आप फलन लिखोगे, फलन कौन सा लेंगे? तो फलन ये वाला अपन ले लेंगे है ना। फिर बाई पक्ष की सीमा यानी कि f ऑफ 5 माइनस एच है ना। तो ध्यान देना, इसको अपन ने बताया, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस एच, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चलो अब आपको क्या करना है, जैसे लिख रहे हैं एक बार अगर इसको आत्मसात कर लिया तो फिर क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर लेते हो, तकलीफ में जाओगे है ना। आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है, फिर सारी चीजें बिल्कुल हलवा है, आराम से आप कर ले जाओगे। चलो अब x के प्लेस पे आपको जो फलन आपने लिया हुआ है वो फलन ये वाला लिया है, और x के प्लेस पे इसको आपको भर देना है, बस कुछ नहीं करना है ना। तो देखो ये x है पूरा, x के प्लेस पे फलन में आपको रखना है ना। तो देखो 5 और ये आपके पास क्या है? 5 माइनस एच हो जाएगा और माइनस का 24 है ना, बराबर 25 माइनस 5h माइनस 24 हो गया, राइट है ना। एक काम तो छोड़ ही दे रहे हो, ये आपके पास क्या लिमिट वगैरह लेते रहना, ये ठीक है। चल ठीक है, चल अब क्या करें, जब इसको आप h रख दोगे, h क्या है? जीरो की तरफ अग्रसर है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है h, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, h अब इसको अपन चलो इसको भी ऐसे लिख देते हैं एक बार और, लिमिट h टेंड्स टू 0 गुणा करवा लो 25 है ना। ये जीरो तब तक नहीं रहना जब तक आप h की मान रख नहीं देते, तब तक इसको आप h को h टेंड्स टू आप लिए रहना, ठीक है। माइनस 5h माइनस 24, अब h की वैल्यू आप रख दीजिए है ना, h की वैल्यू आप क्या रख दीजिए है ना। ये देखो ध्यान देना, ये आपके पास आ गया y, राइट। यानी आपके पास जो बाई पक्ष की सीमा है LHL वो आपके पास कितनी आई? वो आई है 1। चलो अब देखेंगे x बराबर, ध्यान देना, x बराबर 5 प्लस एच पर है दाई पक्ष की सीमा, ये आपके पास क्या लोगे, यानी कि सबसे पहले तो आप फलन लिखो। ध्यान देना फलन कौन सा होगा? 5 प्लस एच, 5 में कुछ जुड़ रहा है मतलब 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा कौन सा है? यही वाला है x माइनस 4। आराम से है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करें। x माइनस आपके पास कितना हो गया? ये 4 हो गया। चलो अब देखेंगे क्या लिखना है, x बराबर 5 प्लस एच है ना, है ना। देखो ये आपके पास है दाई दाई सीमा, दाई सीमा यानी f
ऑफ 5 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस है ना। बिल्कुल जैसे लिखा जा रहा है वैसे ही आप इसको इस तरीके से करें, है ना। तो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट है, आगे अपन बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अपन इरेज करते हैं, स्क्रीन थोड़ा लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, है ना, नोट कर लो। अभी अपन सब समझा देंगे, है ना। देखो क्या हो जाए यहाँ पे, ध्यान देना, ध्यान देना। बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे क्या भर दें, 5 प्लस एच। चलो भर दो यहाँ पर x के प्लेस पे 5 प्लस एच माइनस का 4, राइट, है ना। चलो अब x h के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए, तो 5 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू आपके पास 1 आ गया। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ f ऑफ 5 इज इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस एच इज इक्वल टू कितना रिजल्ट है, 1। ये तीनों के हैं बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर अतः क्या बोलोगे, अतः, है ना। हर चीजें बिल्कुल आराम से, है ना। x बराबर 5 पर जो फलन है f ऑफ x, है ना, सतत है, अति सिद्ध। मजा आया। एक क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करा बिल्कुल तसल्ली से, है ना। उम्मीद है कि बिल्कुल आराम से मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है, बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल सॉल्व करा हुआ है। हर एक पहलू को अपन ने डिस्कस करा हुआ है। ये आप अगर समझ लिए तो एक्सरसाइज जो आपके पास है वो बिल्कुल हलवा होने वाली है, बिल्कुल हलवा हो जाएगी, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है ना। चलिए, उम्मीद है समझाने की तो पूरी कोशिश करिए। अभी तो और अपन को प्रश्न लेने हैं ना, यहाँ पर आपको कोई डिफिकल्टी होने वाली नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरे एफर्ट लगाकर इसको मैं सेशन को ले रहा हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर पहलू को, हर बिंदु को डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल आराम से सीख रहे हैं। हाँ, नई चीजें आपके सामने जब आती हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होती है ना, क्योंकि आप पहली बार जब चीजों को पढ़ रहे होते हो तो दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ ना, क्योंकि मैंने भी इसको फील करा जब चीजें पहली बार आती है। लेकिन उसके यूज टू जब हो जाते हैं ना आप, कई क्वेश्चन अपन यहाँ पे लेंगे, है ना, तो हम उसके यूज टू हो जाएंगे। जब हम यूज टू हो जाते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, है ना। आप उसको फिर आप समझते हो कि वो मेरी हैबिट में है, वो, है ना, कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होती। चलो नोट करें अपन, फिर अगले क्वेश्चन पे अपन चल जाते हैं। नोट करें, चलो इरेज कर रहा हूँ इसको। और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपन के पास, फलन f ऑफ x, है ना। और जो पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है वो 2011, है ना, 2011 और 10 पूछा गया क्वेश्चन है। 11 और 10 में क्या है वो पूछा गया क्वेश्चन है ना। चलो, f ऑफ x इज इक्वल टू, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटे x प्लस 2, है ना। यदि x डज नॉट इक्वल टू माइनस 2 और ये है माइनस 5, तब यदि x बराबर माइनस 2 की x बराबर माइनस 2 पर सततता का परीक्षण कीजिए। सततता, है ना, सततता का परीक्षण कीजिए। चलो करते हैं परीक्षण, है ना। अभी सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो ये पहला है ना, क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गारंटी के साथ, ठीक है ना। तो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, अगर सीखे हो तो क्वेश्चन कैसा भी हो बना ले जाओगे ना। अगर आपने अच्छे से सीखा हुआ है तो फिर क्वेश्चन तो कैसा भी आए, है ना, आप उसको बना ले जाओगे। हर पहलू पे अपन पढ़ेंगे, डिफिकल्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन लेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। चलो देखो अपन इस पे देखेंगे, अब देखो हल।
ध्यान देना, x बराबर किस पे देखना है, x बराबर -2 पर फलन। आप बताओ सबसे पहले, x बराबर -2 पर फलन, x बराबर -2 पर फलन है ना। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास है फलन x बराबर -2 पर, तो ये तो फलन क्या है, फलन तो आपके पास माइनस का 5 ही है ना। चाहो तो यहाँ पे लिख दो, f ऑफ किस पे हमें देखना है, -2 पे, -2 पे क्या है, -5, राइट। ये पहला काम कंप्लीट। आगे देखें, x बराबर -2 है ना, -2 -h पर पहले बाईं पक्ष की सीमा है ना। तो सबसे पहले तो आप फलन बताइए, है ना, पहले तुम्हें क्या बताइए, पहले तो आप फलन बताइए। ध्यान देना यहाँ पर -2 -h मतलब कुछ घट रहा है इसमें से, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से कोई चीज घट रही है, और जब इसमें से कोई चीज घट रही है इसका मतलब कौन सा लोगे, यहाँ पर आप देखें ये तो बराबर हो गया, अब घट रही है या बढ़ रही है तो एक ही बचा है आपके पास, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब घट बढ़ वाला तो आपके पास यही फलन होगा, है ना। आप कुछ ले नहीं सकते हो, यही आप ले सकते हो केवल, है ना, तो यही आपके पास हो जाएगा, x स्क्वायर -x -6 बटे ये आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, दाई बाई पक्ष की सीमा है ना, बाई f ऑफ -2 -h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपके पास है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 h -2 h, ध्यान देना है ना, -2 h, ठीक, परफेक्ट है ना। चलो अब ध्यान देना, x के प्लेस पे आपको इसको उठा करके यहाँ भर देना है। चलो इसको हमें एक बार सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है, इसको ध्यान देना, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना है ना। x स्क्वायर -x -6 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस है ना, मतलब गुणा कर दो 6 हो जाए, घटा दो तो कितना हो जाए, ये गुणनखंड करना आप जानते हो, ठीक है। चलो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 + 2 और ये x माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ माइनस अपन ले लेते हैं, ठीक है। x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6, x कॉमन करो, x -3 प्लस 2 कॉमन करो, x -3 है ना, x प्लस 2 है ना, और x -3 है ना, नहीं ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है ना, बस ध्यान देना, हाँ बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, x -3 x प्लस 2 बटे x प्लस 2 है ना, ये कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा x -3 बचेगा, है ना। इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या है, x -3, ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ये आपके पास केवल x -3 ही बचेगा, ध्यान देना, है ना। इसको अपन को क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करने का रिजल्ट क्या है, x प्लस 2 है और x -2 है, इसके प्लेस में रख दिया, नीचे x प्लस 2 था तो कट जाएगा, तो यहाँ पर f ऑफ x जो है वो आपके पास x -3 है, राइट। चलो अब आप देख लें आराम से, है ना, ध्यान से देखें, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पे इसको भर दें, है ना, तो क्या भरेंगे -2 है ना, ध्यान देना, है ना, -2 -3 ये है ना, और ये माइनस का x के प्लेस पे, जरा गौर फरमाइए क्या कहा, x के प्लेस पे ये आप रख दीजिए, है ना, तो क्या है -2 और -h ये लिख दिया, x के प्लेस पे ये अपन ने लिख दिया, और ये माइनस क्या है, कुछ नहीं करा है, बस सीधे मैंने क्या करा है, x के प्लेस पे उठा करके -2 -h रख दिया है, देख लो -2 -h और एलईडी -, चलो अब अपन यहाँ पे देखें क्या करें, अब h के प्लेस पे आप इसको क्या कर दीजिए 0 लिख दीजिए, -2 -0 -3 है ना, तो -2 -3 इक्वल टू -5, चलो एक काम कंप्लीट। आगे देखें, यहाँ देखें, है ना, आगे अपन देखते हैं x बराबर -2 प्लस का h है ना, और दाई पक्ष की सीमा है ना, तो सबसे पहले फलन बताइए आप,
तो फलन तो यही वाला हो जाएगा, और इसको हमने सॉल्व करा है, कितना है x माइनस, है ना, आप प्लस लो माइनस लो, है ना, चूंकि बराबर के लिए तो है, प्लस माइनस के लिए यही आप लोगे, ठीक है, मतलब दाई और बाई सीमा दोनों के लिए यही फलन आपके पास, और उसको हमने सॉल्व करा है वो x माइनस 3 है, राइट। चलो अब जरा ध्यान देना, क्या करेंगे अपन यहाँ पे दाई दाई पक्ष की सीमा, तो कैसे लिखेंगे इसको, f ऑफ -2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, है ना, -2 माइनस का h, -2 प्लस h, राइट, है ना, -2 प्लस का h। अब बस उठा करके आपको रख देना है ना, तो -2 प्लस का h माइनस का 3, है ना, बराबर, तो वहां पर लिमिट लगा देते हैं, अब रख देते हैं यहाँ पे, है ना, -2 प्लस का 0 माइनस का 3, है ना, -2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, ये देखो, और आपके पास ये तीनों क्या है, बराबर हैं, आप देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ क्या है, माइनस का 2 इज इक्वल टू, है ना, f ऑफ -2 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ -2 प्लस h, बराबर क्या है, -5, है ना, अतः x बराबर -2 पर फलन पर f ऑफ x, है ना, क्या है, सतत है। ये दो प्रश्न अपन ने सॉल्व करें, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करें, बिल्कुल बेसिक से, अगर यह समझ लिए ना तो मान लीजिए बहुत गजब हो गया होगा ना, गजब हो जाएगा आराम से, है ना, बड़े आराम से स्मूथली आप इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं, है ना, नहीं तो इसको बनाने में लोगों को तकलीफें होती हैं, लोगों को क्या है, तकलीफें होती हैं, LHL RHL क्या है कैसे करें, है ना, आप अगर एक बार फॉर्मेट को बिठा ले दिमाग में, एक बार इसको आत्मसात कर ले, समझ ले, है ना, हिसाब से सही से तसल्ली से दिमाग में, फिर खत्म, टाटा बाय बाय कर दीजिए हमेशा के लिए, आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बना रहेगा, फिर ये भगेगा नहीं, खुद खुद नहीं भगेगा, हाँ चल, मजा आ गया होगा। अभी अपन और क्वेश्चन ले ही लेते हैं ना, इसको पूरा अच्छा से निपटा ही देते हैं ना, इसको अच्छे से क्या कर देते हैं अपन, निपटा ही देते हैं, चल। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है फलन f ऑफ x की, फलन f ऑफ x की x बराबर 1/2 पर सततता की परीक्षण कीजिए, पर सततता की, है ना, सततता की परीक्षण कीजिए, है ना, चौक खत्म हो रही है जब, ध्यान देना, जब f ऑफ x इस प्रकार परिभाषित है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x, ये क्या है ना, क्या है ये, यदि, ये कब है, यदि 0 लेस देन इक्वल x और लेस देन 1/2, ये आपको लेना है ना, 1 यदि क्या है, x इज इक्वल टू 1/2, है ना, और ये 3/2 x यदि 1/2 लेस देन x लेस देन 1, है ना, ये दे रखा है। चलो देखें अपन इसमें क्या करते हैं, कैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं ना,
ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, घबराना नहीं है, इजी है। आपने अगर कॉन्सेप्ट को सीखा है ना तो क्वेश्चन कितने ही बड़े दे दें, क्या मजाल इसके, कितने बड़े क्वेश्चन दे दें, आपसे तो बढ़कर है नहीं। आपने कॉन्सेप्ट को अगर सीखा हुआ है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कितने भी क्वेश्चन इसमें दे दें आपसे भगने वाले नहीं, ये भाग के नहीं जा सकेंगे। आप इसको बना के ही छोड़ोगे गारंटी के साथ। आपके दिमाग में घुसेड़ ना दिया तब तक मेरा दम नहीं, मैं दम नहीं लूटा जब तक इसको घुसेड़ ना दो दिमाग में, ठीक है ना। घुसेड़ दिमाग में बिल्कुल देंगे इसको, है ना। बस आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ाई मस्ती से करते रहिए ना, मस्त रहिए, मस्ती बिल्कुल आराम से। चल एक 1/2 पे देखना है तो ध्यान दें आप, है ना। चलो हल अपन तो देखिए x बराबर 1/2 पर फलन बताओ आप। फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 पे 1 है, राइट। देख लो मजा आ गया। अरे 1/2 बराबर है ना 1 है, तो फलन का मान 1 है ना। तो अब आप दिखाना चाहते हो तो लिख दो 1/2 इज इक्वल टू 1, है ना। तो f ऑफ 1/2 पे 1 है, राइट। चलो अगला देखिए, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप देखते रहेंगे, है ना। 1/2 माइनस h पर बाई पक्ष की सीमा। तो सबसे पहले आप फलन यहाँ पर लिख लें, है ना। कौन सा होगा, पहचानना है कौन सा फलन होगा। कम हो रहा है कुछ, 1/2 में से कुछ कम हो रहा है तो फलन कौन सा लें। देखो 1/2 से कम कौन सा फलन लोगे आप। 1/2 से ये x का मान यहाँ पर 1/2 से ज्यादा है ना, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर x का मान क्या है 1/2 से कम, तो 1/2 से कम यही वाला आप लोगे, है ना। ये फलन आपके पास है 1/2 प्लस x, है ना। कौन सा फलन है ना, ये आपको चॉइस जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए बाई पक्ष की सीमा, है ना। बाई पक्ष की सीमा, बाई पक्ष की सीमा इसको हम क्या लिखते हैं f 1/2 माइनस एच इज इक्वल टू क्या, कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट एच वाले ना, h टेंस टू 0 और f ऑफ 1/2 माइनस h। डन, कंफर्म, है ना। आराम से ध्यान दें, बस आपको क्या करना है x के प्लेस पे इसको उठा करके आपको भर देना है, बस आपको कुछ यहाँ पर करना नहीं है। आराम से ध्यान से तसल्ली से, है ना, कोई जल्दबाजी ना करें। चलो देखो लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 x के प्लेस पे इसको धरो, ये है आपके पास, ध्यान देना प्लस है ना, ये प्लस है, और ये 1/2 माइनस h, राइट। अब आप क्या कर दीजिए h बराबर यहाँ पर 0 रख दीजिए, है ना। और अभी मैं ध्यान दूंगा आपको, थोड़ी सी यहाँ पर गलती होती है, एक गलती यहाँ पर आती है, बस उसको अभी मैं जैसे जैसे प्रश्न में आएगा उस तुरंत आपको अवेयर करूंगा वहां पर कौन सी गलती, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। एक फॉल्ट हो सकता है आपसे, मैं समझता हूँ, जीरो रखने में आपको कई जगह जीरो रख देते हो तो फिर इनफाइनाइट नहीं है, इस चीज को मैं यही पर बता दे रहा हूँ, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, बड़ा ध्यान देकर के काम करना है ना। वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, आपको h तभी आप रख सकते हो जब कोई परिमित मान आपको प्राप्त हो, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए। ये ध्यान देना, h का मान तभी आप रखें, नहीं तो h का मान अगर कहीं आपने 1/0 कर दिया तो ये इनफाइनाइट, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर h का मान आप रख नहीं सकते, है ना। तो इस चीज को मैं नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जब आएगा वहां पर बिल्कुल एक्सप्लेन करा जाएगा, है ना। चलो ध्यान देना, तो अब यहाँ पर आप रख दें 1/2 और ये माइनस कितना है यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, राइट, है ना। तो ये आपके पास देख लो, ये आपके पास हाफ हाफ कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 होता है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा आराम से, डन 1, ठीक। चलो यहाँ पर देखो x बराबर, अगला क्या है, x बराबर 1/2 प्लस h पर दाई पक्ष की सीमा, दाई पक्ष की सीमा, है ना, ध्यान देना। चलो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप फलन बताओ, 1/2 में से कुछ जुड़ रहा है ना, x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, इसका मतलब 1/2 से ज्यादा, ये देखो x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा, यही वाला ये फलन आपके पास है ना, ध्यान देना। फलन चॉइस करना गजब है ना, यहाँ पर कैसे आप फलन को चॉइस करते हो, ये बड़ा सोच समझ के आप करिएगा। तो देखें दाई सीमा, दाई सीमा मतलब f ऑफ, ध्यान देना, है ना, समझ f ऑफ 1/2 प्लस h इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, है ना, और ये f ऑफ 1/2 प्लस h, आराम से ध्यान से, है ना।
अब तो आप रिदम पकड़ लिए होंगे, है ना, उम्मीद है कि आप रिदम इसको पकड़ चुके होंगे, आराम से आप इसको सॉल्व भी कर रहे होंगे। चलो क्या करेंगे, ये आपके पास फलन नहीं है ना, ध्यान देना, एक्स के प्लेस पे इसको भर दीजिए, है ना, प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना, 3/2 और ये 1/2 प्लस ये, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अभी तो लिमिट ले लें, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो क्या कर दें, रख दें 3/2, है ना, 3/2 प्लस 1/2 प्लस 0 बराबर 3 + 1 4, है ना, हर बराबर है, तो ये आपके पास कितना हो गया, तो हो गया। चलो यहाँ देखें, यहाँ क्या देखो, यहाँ देखें आप कि f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू f ऑफ क्या है 1/2, 1/2 पे कितना था, 1/2 पे 1 था, और अपने LHL में क्या देखा है ना, LHL में भी आपने देखा है 1, है ना, 1 आया था, लेकिन RHL में क्या दिख रहा है, RHL में आपको ये बराबर नहीं दिख रहा है, 1/2 प्लस CH, ये बराबर नहीं है ना, ये दोनों तो बराबर इसके मान, लेकिन ये बराबर नहीं, इसका मतलब ये x बराबर 2 पर तीनों बराबर होनी चाहिए, सतत होने के लिए तीनों का होना बराबर होना बहुत जरूरी है ना। तो क्या बोलोगे, अतः फलन f ऑफ x, अतः f ऑफ x 1/2 पर क्या है, सतत नहीं है ना, इसका मतलब वो क्या है, ए सतत है, टूटन पैदा हो गई, टूट पैदा हो गई, जब टूट पैदा हो जाती है फिर वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाता, कंटिन्यूटी नहीं रह जाती, समझ चुके होंगे आप, है ना। कंटिन्यूटी देखो कितना गजब तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, हर पहलू को अपन बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, है ना। चलो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो चलो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं ना, ताकि और अच्छे से अपन को बिंदु बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल क्या हो जाए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, है ना। चलो देखते हैं क्या करेंगे अपन यहाँ पे, रेज कर रहा हूँ मैं इसको, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दर्शाइए कि फलन अभी जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें वो एडिशनल है ना, और ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है ना, इसको आप मैच भी कर सकते हो। x² साइन 1/x, ये 0 है ना, कब, ये कब है, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, यदि x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर सतत है, 0 पर क्या है, सतत है। चलो ध्यान देंगे, आराम से, कुछ नहीं करना है, जो सीखा है वही लगाते हुए चले आना है, कहीं कोई घबराने जैसे कोई बात नहीं है ना, आप केवल सब कुछ सीख चुके हैं। बस देखो हल, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं, x बराबर 0 पर, सबसे पहले फलन बताइए मेरे को आप, है ना, क्या है फलन, x बराबर 0 पर 0 है, राइट, है ना, यानी f ऑफ 0 पे 0, कुछ नहीं, देखो कितना मजा आ रहा होगा। अगला देखिए, x बराबर 0 माइनस h पर बाईं पक्ष की सीमा, फलन बताइए आप सबसे पहले, वही तो हम पता ही कर लेंगे ना, फलन बताइए, ये 0 पे होगा, 0 माइनस h 0 प्लस h, यही आप लोगे, है ना, तो क्या है
एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, यही हो जाएगा। चलो अच्छा, ये मान लीजिए बाई पक्ष की सीमा है ना, तो बाई पक्ष की सीमा ये f ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट है ना h टेंस टू जीरो, मतलब जीरो की तरफ अग्रसर, जीरो नहीं जीरो की तरफ अग्रसर है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ 0 माइनस, राइट। चलो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब ध्यान देंगे x के प्लेस पे भर देना है आपको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 0 माइनस एच है ना, तो लिखेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, ये तो लिमिट पर लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन 1/0 माइनस एच, राइट। x के प्लेस पे बस इसको रख देना है, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये माइनस एच स्क्वायर बचेगा है ना, तो माइनस का h का स्क्वायर बचेगा, यही तो बचेगा है ना, साइन, और ये आपके पास माइनस यहाँ लगा दो है ना, ये दो, ये माइनस, ध्यान देना माइनस मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगाना थोड़ा सा, ये दो है ना, समझ चुके आप। अब देखो क्या करेंगे अपन, देखो माइनस अपन को बाहर ले सकते हैं, माइनस कहाँ ले सकते हैं, माइनस अपन इसको, देखिए साइन माइनस थीटा आपको पता है, क्या पता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये चीज सबको पता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। चलो देखो है ना, बस आप समझते चलें, तो ये माइनस माइनस सबसे यहाँ सबसे आगे ले आओ, लिमिट है ना h टेंस टू 0, और ये माइनस एच का स्क्वायर है ना, और ये साइन 1/x होगा। अब चले ध्यान देना, अगर आप यहाँ 0 रख देते हो तो ये क्या कर देगा, इसको इन्फिनिटी कर देगा, इसको क्या कर देगा, इसको इन्फिनिटी ये कर देगा, ये 0 से आप भाग करोगे किसी नंबर को तो इन्फिनिटी है ना, सोच समझ के रखना। अब आप ध्यान दीजिए, क्या दीजिए, ये साइन का जो मान होता है किसके किसके बीच होता है, बताओ आप सोच के बताओ, अगर आपको पता है साइन का मान किसके किसके बीच होता है, साइन का मान होता है -1 से +1 के बीच होता है, इसकी आपको रेंज मालूम है क्या होती है, -1 से +1 के बीच साइन का मान होता है, तो इसका मान किसके किसके बीच होगा, इसका मान होगा -1 से +1 के बीच कोई मान हो सकता है, ये चीज साइन है, साइन आपको पता है साइन का मान किसके किसके बीच होता है, -1 से +1 के बीच इसका कोई मान हो सकता है, और h का मान यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो रिजल्ट कितना है माइनस का, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे h के प्लेस पे तो 0, और इसका मान क्या हो जाएगा, ये आपके पास है, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे -1 से +1 के बीच मान, के बीच मान है ना, तो साइन का यही तो मान होता है ना, साइन का जो मान होता है वो -1 से +1 के बीच कोई मान हो सकता है, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे, ठीक है ना, जीपीएच है ना, कुछ पता नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो अब 0 से ये गुणा होगा, तो 0 से जब ये गुणा होगा तो पूरा रिजल्ट कितना है, तो पूरा रिजल्ट 0। बताओ मजा आया है ना, बात समझ चुके होंगे यहाँ पे ना, जो ध्यान देना थोड़ा सा सतर्क रहना। चलो अगला यहाँ पर अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, x बराबर 0 + h पर दाई पक्ष की सीमा, दाई पक्ष की सीमा है ना। चलो सबसे पहले आप फलन बताओ 0 + h के लिए, वही आप लोगे है ना, x स्क्वायर साइन 1/x हो गया। चलो ठीक है, तो LHL सॉरी RHL है ना, अरे वही लिखे ना, RHL आप लिख सकते हो ना, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट है ना। चलिए तो ये क्या है, f 0 + h है ना, राइट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 + h है ना, परफेक्ट, रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 + h का मतलब ये h का स्क्वायर सीधे लिख दिया है ना, साइन 0 + h का मतलब ये h हो जाएगा। चलो राइट,
अब उम्मीद है बात समझ चुके होंगे। ये इसका मान किसके, ये साइन, ये साइन है ना, साइन 1/h, तो इसका मान साइन है प्लस साइन में, तो इसका मान किसके, इसका मान होगा -1 से +1 के बीच ही होगा, है ना, साइन का आपको पता है रेंज है ना, तो इसका मान तो उसी के बीच में ही होगा, आप कुछ भी करो ये आपको पता है ना। और बाकी इसका मान यहाँ पे 0 रख दो, है ना, तो ये 0 और ये आपके पास -1 से +1 के बीच मान आपके पास होता है ना, तो 0 से गुणा होगा, तो रिजल्ट कितना है, रिजल्ट आपके पास 0 है, राइट। तो क्या लिखा यहाँ, यहाँ f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस s इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x, हाँ, वो x बराबर 0 पर सतत है, इति सिद्धम, ये आपको दर्शाना था, है ना, वही आपको प्रूफ करना। देखिए सेशन को अपन ने बड़े अच्छे से लिया है, उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन अपन ने इनके सॉल्व करेंगे इनको समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज आप खुद बनाओगे, है ना, इतना आपको मेच्योर कर देंगे, इतना आप मेच्योर हो जाओगे, एक्सरसाइज आप खुद बनाओगे, एक्सरसाइज में कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपने सेशन को अच्छे से वॉच करा है, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यहीं तक सेशन को अपन रखेंगे, है ना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। एंजॉय करते रहे, पढ़ाई करते रहे, है ना। आज जो फेस्टिवल भी चल रहा है ना, और फेस्टिवल को भी अपन सेलिब्रेट करें, है ना, और साथ ही साथ अपनी इस पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें, है ना, इसको अवे न रखें, इसको अपने पास ही रखें, और साथ ही साथ जो है फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू, थैंक यू।